अपनी टीम के साथ जंगल में खोज करने चला जाता है। इस तरफ अंबिका को एक कुटिया में होश आता है, जहाँ पर वो रहस्यमयी बुढ़िया बैठी होती है। अंबिका के पूछने पर वो बताती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो उसकी बेटी को बचाना चाहती है। बुढ़िया बताती है कि उसकी बेटी को जयदेव ले गया है। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर को रहस्यमयी जंगल में जयदेव मिल जाता है। वो उसे गिरफ्तार करना चाहता है और बच्चियों के बारे में पूछता है, पर जयदेव कहता है कि वो अंधा है, उसे पता ही नहीं है कि जयदेव कौन है। इस तरफ वो रहस्यमयी बुढ़िया अंबिका को बताती है कि अंबिका की तरह ही 40 वर्ष पहले माँ काली ने उसे भी दर्शन दिए होते हैं। उसे पूजा करने का सौभाग्य तो मिलता है, पर साथ ही एक बच्ची की बलि देने का धर्म संकट भी होता है, क्योंकि उसको काली माँ के दर्शन होते हैं। उसे ही माँ के चरणों में उनके वंश में पैदा हुई बच्ची की बलि देनी होती है, पर वो उस बच्ची की बलि नहीं देती है। वो कहती है कि माँ भला बच्ची की बलि क्यों मांगेगी? जरूर हमसे ही माँ काली का संदेश समझने में भूल हुई है। इस तरफ बुढ़िया अंबिका से कहती है कि तेरे परिवार ने काली माँ के संदेश का जो मतलब निकाला, वो हमेशा से ही उसे खलता रहा है, क्योंकि वो मासूम बच्चों की हत्या के खिलाफ होती है। वो बताती है कि माँ काली ने यह संदेश अम्सजा के अंत करने के लिए दिया होता है, पर तुम्हारे कुल के लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला, यानी कि उस बच्ची में वो शक्तियाँ होती हैं जिससे कि वो अम्सजा का अंश कर सकती थी, पर उन लोगों ने उस बच्ची की बलि दे दी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जयदेव बुढ़िया पर तंज कसता है और उसे कमजोर बताता है, और ये बलि देने का काम मर्दों का काम बताता है, और उसके बाद वह उसके हाथ से फरसा लेकर खुद उस बच्ची की बलि दे देता है। इस तरफ बुढ़िया बताती है कि जयदेव ने उसे झूठा साबित करके उसका रेप किया और फिर उसे डायन बताकर गांव से निकाल दिया। अब दूसरी तरफ जयदेव पुलिस ऑफिसर को बता रहा होता है कि बच्ची की बलि देकर उसने चंद्रपुर को बचा लिया होता है। सब इससे खुश होते हैं और वो चंद्रपुर का सरपंच भी बन जाता है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। दरअसल उसे बच्ची को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि इससे शैतान नाराज हो जाता है और उसकी जान लेना चाहता है, क्योंकि शैतान उस बच्ची से अपना वंश बढ़ाना चाहता था, पर जयदेव उसकी बलि दे देता है। शैतान जयदेव की जान लेने ही वाला होता है कि इतने में वह शैतान से सौदा कर लेता है और उसके लिए उस वंश में जन्मने वाली अगली बच्ची को शैतान के पास लाने का भरोसा दिलाता है। पर इस काम के लिए वो शैतान से शक्तियां मांगता है, जिस पर शैतान उसे शक्तियां दे देता है। अब जयदेव बताता है कि अपने मालिक उस शैतान के लिए उसने 40 साल इंतजार किया। इसके लिए उसने पहले श्वेता के दादा को मारा और फिर उसके पिता को, ताकि श्वेता को चंद्रपुर आना पड़े। यहाँ पर